औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में जो हमारा लेक्चर है दैट इज अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसा कि आप जानते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये बायोटेक्नोलॉजी की एक फील्ड है जिसमें हम किसी भी जानदार के जेनेटिक सेटअप को यानी डीएनए को और जीन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। और वो मॉडिफिकेशन किसी भी हवाले से हो सकती है कि हम उसमें एक जीन्स को रिप्लेस कर देते हैं दूसरे जीन के साथ, या रिमूव कर देते हैं, या कुछ नया ऐड कर देते हैं। एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। सो उस हवाले से और फिर हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरह से बैक्टीरिया की मदद से हम जो है ह्यूमन इंसुलिन तैयार कर रहे हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट को दी जाती है और उससे उनका शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। तो आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली कुछ अचीवमेंट्स यानी कि बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूल्स और उसकी टेक्निक्स को मद्देनजर रख के हमने क्या क्या प्रोडक्ट्स अब तक बना ली हैं, उनमें से चंद एक का जिक्र आपकी बुक में है तो वो हमने डिस्कस करना है। ये बेसिकली हमारे लेक्चर्स के दो पार्ट्स होंगे। आज पार्ट 1 है, उसमें हमने हाफ अचीवमेंट्स को डिस्कस करना है और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 यानी कि अदर जो अचीवमेंट्स हैं बायोटेक्नोलॉजी की या जेनेटिक इंजीनियरिंग की वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें इंसुलिन। जैसे आपको पता है कि इंसुलिन क्या है, ये एक हार्मोन होता है जो कि बेसिकली हमारी बॉडी में पैंक्रियाज मौजूद होता है, वो प्रोड्यूस करता है और वो पैंक्रियाज के प्रोड्यूस करने से ये पूरी बॉडी में फैल जाता है ब्लड के ज़रिए से, ब्लड सप्लाई के ज़रिए से, और ये पूरी बॉडी में हमारा जो ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल करता है। कौन? इंसुलिन। अब बाज़ औक़ात किसी पर्सन में उसके पैंक्रियाज में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, या उसके किसी और जेनेटिक वेरिएशन की वजह से उसका जो प्रॉपर इंसुलिन है वो पैदा नहीं होता। प्रॉपर इंसुलेशन जो है, ये इंसुलिन जो है उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। तो फिर अब जाहिर सी बात है उसने खुराक तो खानी है और उस खुराक में ग्लूकोज भी मौजूद होगा, तो ग्लूकोज की जो इम्प्रॉपर ब्रेकडाउन होती है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि उसका शुगर लेवल हाई होना शुरू हो जाता है। तो आप उस बीमारी को क्या नाम देते हैं? आप उस बीमारी को नाम देते हैं डायबिटीज का, जिसे आम लफ्जों में शुगर की बीमारी कहा जाता है। तो फिर क्या किया जाता है? जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एक हेल्दी पर्सन के पैंक्रियाटिक सेल, वो सेल जो इंसुलिन बना रहे होते हैं, उनमें से एक हेल्दी सेल लिया जाता है और उसके उस जीन को टारगेट किया जाता है जो रिस्पॉन्स, वो एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, हजारों भी हो सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एक ही हो। तो वो जीन्स सेलेक्ट किए जाते हैं और उन जीन्स को पुट किया जाता है बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया उन जीन्स की कॉपीज तैयार करते हैं जिससे जीन्स की तादाद बढ़ती है और वो अल्टीमेटली आउटसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं इन्हें ये आर्टिफिशियल जो हमने बनाई है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से इंसुलिन वो प्रोवाइड की जाती है, जिससे उनका जो शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रहता है। ये ऐसी बीमारी है जो खत्म नहीं होती, इसमें हमने बस बॉडी में अपने शुगर लेवल को क्या रखना है? कंट्रोल रखना है। तो वो इस इंसुलिन की मदद से रखा जा सकता है और ये इंसुलिन बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग की ही एक प्रोडक्ट है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। और ये जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है ये गालबन 1977 में फर्स्ट टाइम ये भी ग्रोथ हार्मोन भी नेचुरली हमारी बॉडी में बन रहा होता है, ठीक है ना, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ प्रॉपर होती है। लेकिन फिर वही बात कि किसी न किसी पर्सन में ये प्रॉब्लम रह जाती है कि उसकी बॉडी का साइज नॉर्मल हद से भी कम होता है, तो उसको फिर ये फर्स्ट टाइम 1977 में एक बैक्टीरियम के अंदर ये ग्रोथ हार्मोन तैयार किया गया था और उस बैक्टीरियम का नाम क्या? स्क्रेशिया कोलाई पढ़ते हैं और शॉर्ट फॉर्म में उसे ई कोलाई लिखते हैं। तो ई कोलाई की मदद से हमने जो आर्टिफिशियल यानी कि ह्यूमन मेड
ग्रोथ हार्मोन डेवलप किया है जो कि उन पेशेंट को एज मेडिसिन दिया जाता है जो जिनकी हाइट या बॉडी की डेवलपमेंट कम होती है। तो काफी हद तक ये फ्रूटफुल हो रहा है और ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की ही प्रोडक्ट है। उसके बाद थाइमोसिन क्या है? ये बेसिकली लंग कैंसर और ब्रेन कैंसर के मरीजों को दी जाती है और ये उनको जो उसमें शदीद दर्द उठता है लंग्स में या ब्रेन में उसको भी रिलीफ करती है और उस बीमारी को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक हेल्प करती है। तो ये भी जीएमओ की मदद से यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की मदद से बनाई गई है और ये इंसानियत के फायदे के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। उसके बाद बीटा एंडोर्फिन नाम की एक केमिकल होता है जो नेचुरली, ये भी सुन लें, ये केमिकल जो है नेचुरली हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होता है, ब्रेन प्रोड्यूस करता है और ये एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है। बीटा एंडोर्फिन इज अ स्ट्रॉन्ग पेन किलर। अब इस स्ट्रॉन्ग पेन किलर को बैक्टीरिया की मदद से आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बैक्टीरिया से मुराद क्या? जीएमओ की मदद से, यानी उन बैक्टीरिया के अंदर हम जब जेनेटिक सेटअप चेंज कर देते हैं तो वो जीएमओ बन जाता है। आउटसाइड ऑफ द बॉडी यानी कि आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जा रहा है जो कि पेशेंट को दिया जाता है और उससे पेशेंट जो है वो अपने इस हाईली पेन्ड बॉडी ऑर्गन्स से रिलीफ पाते हैं। और आखिर में आज की इस जो वीडियो में जो आखिरी हमारा टॉपिक है या आखिरी हेडिंग है दैट इज वैक्सीन। वैक्सीन्स क्या है? ये बहुत सी वायरल और बैक्टीरियल जो बीमारियां हो जाती हैं उनसे क्योर, ठीक है, उनसे हिफाजत के लिए ये बॉडी में जो इंजेक्शन की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में प्रोवाइड की जाती हैं और ये एनिमल्स को भी दी जाती हैं और ह्यूमन बीइंग्स को भी दी जाती हैं। एनिमल्स की मिसाल जैसे जानवरों में फुट की डिजीजेस हो जाती हैं या माउथ की डिजीजेस हो जाती हैं तो वो कहा जाता है कि वो वायरल डिजीजेस हैं, तो उनको रिकवर किया जा सकता है इन वैक्सीन्स के ज़रिए से, ठीक है। और वो ख़ास तौर पे ये बीमारियां मवेशियों में होती हैं जैसे काऊ वगैरह, बकरी वगैरह या हिरन वगैरह, ठीक है, इनकी बॉडी में ये प्रोवाइड की जाती है जिससे इन तरह की बीमारियों से इनको बचाया जा सकता है। और ह्यूमन की मिसाल दें तो जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन है या हेपेटाइटिस सी की वैक्सीनेशन है, तो इससे क्या किया जाता है कि इंसान को आने वाले वक्त में होने की बीमारी से पहले ही जिस्म में इम्यूनिटी पैदा कर दी जाती है जिससे उसकी बॉडी जो है इस बीमारी से महफूज रह सकती है। So these are also the products of genetic engineering. So this is it for today's lecture. इंशाल्लाह हम इसके जो सेकंड पार्ट्स हैं वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।